नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय बेल पत्र के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेल पत्र को कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, बेल पत्र के बारे में शिव पुराण में क्या कहा गया है। साथ ही हम बात करेंगे कि बेल पत्र का धार्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से कितना महत्व है, बेल पत्र को किन समय में नहीं तोड़ना चाहिए और बेल पत्र को तोड़ते समय किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। बेल पत्र 3 पत्तियों वाला भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है, लेकिन इस पवित्र पत्र को तोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें जानना और पालन करना बेहद ही आवश्यक होता है। यदि इन नियमों की अनदेखी होती है तो पूजा में उसका फल नहीं मिलता है और कई बार अनजाने में पाप भी लगता है। दोस्तों, बेल पत्र का वृक्ष और उसके पत्ते शिव भक्तों के लिए पूजनीय है। शास्त्रों और पुराणों में इसका वर्णन है कि बेल पत्र के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। बेल पत्र का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसका त्रिदल रूप शिव के त्रिनेत्र, त्रिगुण, सत्व, रज, तम, त्रिलोक और त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेल्व पत्रम नमाम्यहम्। इस मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जो बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है वह त्रिजन्मों के पापों को नष्ट कर देता है, लेकिन यह तभी संभव है जब बेलपत्र को सही नियमों के अनुसार तोड़ा गया हो। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कब कब बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को सूर्यास्त के बाद तोड़ना वर्जित माना जाता है। यह समय देवताओं के विश्राम का होता है। इस समय किसी भी पवित्र वस्तु को तोड़ना या छेड़ना उचित नहीं होता है। संध्या समय को दैत्य समय माना गया है, यानी यह समय राक्षसी प्रवृत्तियों का होता है। इस समय कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता। इस समय वातावरण में नकारात्मकता अधिक होती है, इसलिए बेल पत्र का स्पर्श भी अशुद्ध माना जाता है और शिव पूजन में विशेष नियमों का पालन अनिवार्य होता है। कभी भी भूल करके अमावस्या तिथि को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह दिन पितृ कार्य और तामसिक ऊर्जा का होता है। संक्रांति के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। यह समय भी देवताओं के लिए विश्राम काल का माना जाता है। इस दिन पवित्र वृक्षों से पत्ते या फूल तोड़ना वर्जित होता है। बेल पत्र को कभी भी रात में नहीं तोड़ना चाहिए। यह नियम कई धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है। दोस्तों, रात्रि काल में वातावरण में तामसिक ऊर्जा अधिक होती है। वृक्ष और वनस्पतियां भी इस समय अपनी ऊर्जा का संचार रोक देती है। ऐसे में बेल पत्र को तोड़ना उसकी प्राकृतिक शक्ति को हानि पहुंचाना होता है। शिवरात्रि या विशेष व्रत वाले दिन, हालांकि शिवरात्रि पर शिव की पूजा होती है, फिर भी उसी दिन बेल पत्र तोड़ने की बजाय एक दिन पहले तोड़कर रखना चाहिए। इससे पूजा के दिन विश्राम का वातावरण बना रहता है और बेल पत्र भी समय पर मिल जाता है। तो दोस्तों, शिवरात्रि के एक दिन पहले ही बेल पत्र को तोड़ लेना चाहिए। बेल पत्र को तोड़ते समय ये ध्यान जरूर रखें कि पत्तियां टूटी न हो, कीड़े नहीं लगे हों, कटे फटे न हो या मिट्टी नहीं लगा हो। अगर ऐसा है तो पत्तियों को न तोड़ें, क्योंकि उसको अर्पित करने से कोई आपको लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि साफ साफ शिव पुराण में कहा गया है, न खंडितम न च वल्क युक्तम न च पूति गंधी बिल्व पत्रम शिवाय ददात। इसका अर्थ है, खंडित, सूखा या खराब गंध वाला बेलपत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब बेल वृक्ष पर फल लगते हैं तब उसका रस बेल पत्रों में ज्यादा होता है। इस समय बेल पत्र को तोड़ना पौधे को नुकसान पहुंचाना होता है, इसलिए भी यह एक कारण है कि बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि बेल पत्र को तोड़ते समय और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आप बेल पत्र तोड़ने जाते हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आपके हाथ स्वच्छ हों,
कभी भी बिना स्नान के या गंदे हाथों से बेल पत्र को नहीं तोड़े, क्योंकि बेल पत्र को पवित्रता के साथ तोड़ना चाहिए। जिस बेल पत्र में चक्र हो वह बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ बेल पत्र के पीछे एक गोल चक्रनुमा चिन्ह होता है। ऐसे पत्र को भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। बेल पत्र तोड़ते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब बेल पत्र तोड़ा जाए तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अब हम बात करेंगे कि बेल पत्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है। बेल पत्र केवल धार्मिक ही नहीं, औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। आयुर्वेद में इसे डायबिटीज, पेट की बीमारियां और मानसिक रोगों के लिए उपयोगी माना जाता है। जब हम बेल पत्र को अंधेरे या गलत समय पर तोड़ते हैं तो उसके अंदर के औषधीय तत्व कम हो जाते हैं। दिन में तोड़ा गया बेल पत्र ताजगी के साथ होता है। रात में या सूर्यास्त के बाद तोड़े गए पत्तों में नमी और औषधीय गुण कम हो जाते हैं। इसलिए यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध होता है कि बेल पत्र को निश्चित समय पर ही तोड़ना लाभकारी होता है। बेल पत्र को हमेशा साफ सुथरे स्थान से जड़ या तने को नुकसान बिना पहुंचाए हरा ताजा त्रिदली और बिना चक्र वाला बेल पत्र ही तोड़ें और भगवान शिव को अर्पित करें। बेल पत्र को लक्ष्मी स्वरूप भी माना जाता है। दोस्तों, बेल पत्र कोई साधारण पत्ता नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण एक पवित्र वस्तु है। इसे अर्पण करने के अपने नियम हैं और जब तक इन नियमों का पालन नहीं किया जाए, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें कि कभी भी सूर्यास्त, रात, अमावस्या, संक्रांति को बेल पत्र नहीं तोड़ें। दोस्तों, अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए बेल पत्र को तोड़ते हैं और भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो आपकी शिव पूजा फलदायी होगी और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होगी। भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी आज की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।